हेलो एवरीवन, दिस इज़ लकी मान एंड यू आर वाचिंग लकी मान यूट्यूब चैनल। तो मैं ला रहा हूँ टेंस का सीरीज पर। ये सीरीज में है, ये कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको टेंस का, जिसमें जितने भी टेंस होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, सारा चीज़ इस पर कवर रहेगा। इसके अलावा यानी ये स्पेशली स्टूडेंट को साथ साथ जो इंग्लिश का टेंस सीखना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो टेंस भी कहीं ना कहीं उस पर मदद करता है, काम आता है। तो आपको टेंस का पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये टेंस पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ बच्चों का स्पेशली डिमांड था कि आप टेंस का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लाइए। तो ये तो कंप्लीट वीडियोस है, पर इसके अलावा जैसे आपको सेपरेटली जानना रहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, कि कौन सा सेपरेट, तो उसका सेपरेट एक ट्यूटोरियल्स ही आएगा। कुछ वीडियोस डलाए हुए हैं, कुछ डलाएंगे, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपके काम का जरूर मिलेगा। तो इसको चलो कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं, है ना। तो गाइज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टेंस। हम पढ़ रहे हैं टेंस, यानी कि होता है काल। काल मतलब समय, इसी को बोलते हैं समय, है ना। जो टेंस होता है वो तीन टाइप का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैं लिख देता हूं उसको। ये इसका क्लासिफिकेशन में तीन टाइप होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वर्तमान। एक होता है पास्ट, है ना, इसका मतलब होता है भूतकाल। और एक होता है जो थर्ड नंबर का है, वो होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल, इसके कुछ पहचान होते हैं। जैसे कि हम जो भी सेंटेंस वगैरह पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बोलते हैं, उसमें हम प्रेजेंट के लिए हैं, ही, हूँ, है, इस टाइप का यूज करते हैं। पास्ट के लिए ये कर रहे थे, था, थी, ये सब चीजें यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए ये सब करेंगे, वो सब करेंगे, इस टाइप का, तो गागेगी। तो ये सब पहचान है इसकी। मैं लिख देता हूँ इसके पहचान की: पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का। अब ये कौन सा टेंस से रिलेट करता है, उस चीज को पहचानने के लिए मैं एकदम बिगिनर से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे भी कुछ हैं जो दे वांट्स स्टडी। और ये स्पेशली बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, बड़ों को भी एज वेल, इसके लाइक जिसको आपको जानना है आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं बताया, ट्यूटोरियल भी है, तो उसको भी जाकर देखें। सेपरेट आपको टेंस का पूरा मिलेगा, वॉइस मिलेगा, नरेशन मिलेगा, यानी पूरा ग्रामर में कवर किया हुआ हूँ। आप जाके जरूर प्लेलिस्ट चेक करें, है। तो मैं बताता हूँ, जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो पहचान है वो होता है हूँ, है, और होता है हो, आदि। ठीक है। पास्ट टेंस जो होता है भूतकाल, उसका जो पहचान होता है वो था, थे, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। हम ये काम कर रहे थे, मैं दूध पी रहा था, तो ये सब पास्ट टेंस पे आएंगे। हम रायपुर जा रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, तो जहाँ पे था, थे, थी आएगा वो पास्ट टेंस में आएंगे। इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, भविष्य, जिसका जो पहचान है वो है गा, के, गी। यानी कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये पीऊंगा, तो वो एक्चुअली में हो नहीं रहा होता है ना, वो हुआ हो गया होता है, वो एक्चुअली होने वाला होता है। तो दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इसका जो पहचान है वो गागेगी है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये जाता है टेंस का ओवरव्यू। हम जो टेंस है उसके इसके चार चार फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर हर एक टेंस के चार फॉर्म पढ़ेंगे: इंडेफिनिट, कंटिन्यू,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट सेपरेट लेके चलेंगे। ये पूरे जो टोटल 3 टेंस हैं, तो इस दोनों टेंस में 4 फॉर्म पढ़ेंगे अलग अलग, सबको सेपरेटली हम लोग डीपली पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी ले लेके पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा ये जो फ्यूचर टेंस है उसमें 3 होता है, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट। सिर्फ इतना ही होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता। तो इस तरीके से मैं मोटा मोटी अगर आपको ओवरव्यू दे दूं पढ़ाई करने से पहले, तो वो ये है कि इसके 4 पढ़ेंगे हम, इसका भी 4 पढ़ेंगे हम, इसका 3 पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ठीक है, मोटा मोटी। तो इसका 4 पढ़ेंगे तो कितना हो जाता है टोटल, हम लोग टेंस 11 पढ़ने वाले हैं। 4 दूनी 8, 9 10 11, ठीक है, 11 पढ़ने वाले हैं, जिसमें सेपरेट सेपरेट देखेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, ये सब में चलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। लाइकवाइज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लाइकवाइज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट, उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस। इससे हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। आ जाता है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को लेके चलते हैं। अब हम, ये हो गया अपना प्रेजेंट टेंस। जिसका पहचान है हूँ, हैं, हो आदि, ठीक है। इसमें जैसे मैं बताया था 4 पढ़ेंगे, कौन कौन सा मैं बताता हूँ, दिख रहा है। इसमें हम 4 पढ़ेंगे, जिसमें प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 4 टेंस। मैं बता देता हूँ मोटा मोटी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद पढ़ेंगे इस पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, and after we shall read present perfect continuous। अगर आप बच्चे लोग हैं, अगर मेरे वीडियोस बच्चे लोग देख रहे हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बहुत अच्छे तगड़े फॉर्म में नोट्स तैयार हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं बहुत सब चीज़ को डिफरेंटली अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया, हम लोग इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ पहचान होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो यहाँ पे फिर सबका सेपरेट सेपरेट हम फिर कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें अफर्मेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो सीधा रहेगा, निगेटिव मतलब जो भी हम कुछ कर रहे होंगे उसका निगेटिव, उसको नहीं करने के फॉर्म में पढ़ेंगे। और अफर्मेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इन द सेंस कि उसको प्रश्न करते हुए, जैसे कि मैं समझा देता हूँ, लिख के बताऊंगा। पर जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ये हो गया अफर्मेटिव। उसके बाद आ जाता है निगेटिव, मैं खाना नहीं खाता हूँ। उसके बाद आ जाता है अफर्मेटिव, मतलब मैं खाना खाता हूँ। निगेटिव मतलब होता है क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है। मैं लिख के पढ़ाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी इसके पहचान बता देता हूँ कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है,
कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको पता कैसे पड़ेगा? प्रेजेंट का ही तो पता है कि है, हूँ, ये सब चलेगा, परंतु आपको पता कैसे पड़ेगा कि ये इसकी पहचान क्या है? ठीक है, तो जो इंडेफिनिट है ये सब बताऊंगा, पर इसके अलावा इसमें क्या जो 3 पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। इस पे आपको 3 चीज पढ़ना पड़ेगा। इसको आप जनरली ध्यान में रहेगा आपका, तो इसलिए लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए। एक हम पढ़ेंगे सो गाइस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव पहले। ये मेरा खत्म हो गया यार, मैं ज्यादा यूज ही नहीं किया हूँ, फिर भी पता नहीं जम गया है शायद, इस पे पानी वगैरह डालना पड़ेगा। चलो, रेट भी तो दिख ही रहा है। ये सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव, कोई प्रश्नवाचक जिसको मैं बोल रहा हूँ, राइट। ऐसा भी कर सकते हो, तो आपको मोटा मोटी आइडिया पता पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस पे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इसको आप लिख लिए होंगे या फिर आप ध्यान में रख लिए होंगे, ठीक है। तो मैं अब इसका पहचान बताता हूँ आपका कि कैसे में आपको पता पड़ेगा कि ये प्रेजेंट ये सब चीजें हैं। इंडेफिनिट का हो जाता है जी ता तेती, पहचान है ये इसका, ता ते ती, यानी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहचान है वो ये है कि सबका पहचान मैं सेपरेट सेपरेट करवाता हूं। पहले एक पर्टिकुलर को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ताते थी, ठीक है। अब इस पे क्या है, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसका। अब इसमें 3 टाइप के पढ़ना है। इस पे पहले आ जाता है अफर्मेटिव, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जहां पे ता तेती आ गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, उसमें भी अफर्मेटिव पढ़ते हैं अभी। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही, प्लस एडजंट लिखते हैं। पर जनरली छोटे छोटे जो शब्द हैं जिसको हमको समझना उस पर जरूरत नहीं है अभी। इसका मैं जैसे एग्जाम्पल, अच्छा इसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट वही होता है कर्ता, यानी कि जो करने वाला हो किसी काम को। जैसे मैं हो गया, तुम हो गए यानी आप हो गए, और हम हो गए, है ना, और वे हो गए, वह हो गए लड़का के लिए, वह हो गई लड़की के लिए, और वह निर्जीव वस्तु के लिए। मीन्स आई, यू, वी, दे, है ना, ही, शी, इट। तो इस तरीके से हमारा चलेगा। मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल कैसे बनेगा मैं इस फार्मूला में जमा के बताता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। मैं इसको एकदम सरलीकृत में बताना चाहता हूँ कि हूँ का मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट है, ता तेती आया इसलिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और क्योंकि अफर्मेटिव है ये, क्योंकि ये अफर्मेटिव है ये। मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, है ना, जो काम हम कर रहे होते हैं। बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसको मैं करवाऊंगा आपको, उसको आप याद रखेंगे ताकि वो मीनिंग के साथ उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। उसके 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इन द सेंस आईएनजी फॉर्म बोलते हैं उसको,
तो इस तरीके से 4 फॉर्म होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स का आपको मैं करवाऊंगा। एस या ई एस का मतलब होता है जो जहाँ पे व्यंजन है ना, यानी कॉन्सोनेंट है, वहां पे एस लग जाएगा। अगर वर्ब कॉन्सोनेंट है तो वहां पे एस लग जाएगा, और अगर वर्ब स्वर है यानी वॉवेल्स है तो उस टाइम के कंडीशन पे ई एस वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। जब आप बहुत सारे वर्ब्स जानेंगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा। उसका जो ऑब्जेक्ट है यानी जो किस चीज को कर रहा होता है वो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा फाइनली, मैं सब्जेक्ट है, खाना खाना क्या है, वर्ब है, ठीक है। खाता क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, ईट है ना, खाना, ईट क्या है, वर्ब्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई ई ए टी, ईट, और यहाँ पे एस हो जाएगा क्योंकि ताते ती के लिए एस लग जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या, फूड, खाना। ये समटाइम्स हम आर्टिकल्स का भी यूज करते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स में ए एन डी का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर के लिए, यानी एक वचन के लिए ए का उपयोग करते हैं। प्लूरल यानी बहुवचन के लिए ए का यूज नहीं करते। कई बार हम एन का यूज करते हैं जब सामने वाले जो वर्ड्स हैं वो आने वाला वॉवेल्स होता है, स्वर होता है, तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं। द या दी, द का यूज करते हैं जब वो कुछ प्रीशियस चीज होते हैं, आने वाला जो ऑब्जेक्ट है अगर वो प्रीशियस है तो वहां पे द का यूज करते हैं। और दी उसको तब प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो आने वाला ऑब्जेक्ट है वो प्रीशियस तो है लेकिन साथ ही साथ वो उसका स्टार्टिंग वॉवेल से होता है ना, तो वहां पे दी बोल देते हैं जनरली, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया, एक और बोल देता हूं। मैं राजनांदगांव जाता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको पता पड़ेगा एस, यहाँ पे ता भी है, हूं भी है, प्रेजेंट हो गया, ता है, इंडेफिनिट हो गया, और ये अफर्मेटिव है, ठीक है। तो क्या मतलब जाना होता है, गो मतलब जाना होता है, आई हो गया, गो, गो। अब यहाँ पे गो में ई एस जुड़ जाएगा क्योंकि ये जो लास्ट वर्ड्स है वो स्वर है, यानी स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, बाकी वॉवेल्स होते हैं। ए ई आई ओ जो स्वर्स हैं, तो यहाँ पे वही है, आई गोज टू राजनांदगांव, आर ए जे राजनांदगांव, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ। इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। उसके बाद अफर्मेटिव के बाद आ जाता है अपना निगेटिव। इंडेफिनिट में ता देती रहेगा। निगेटिव का मतलब हो जाता है जहां पे किसी कार्य को नहीं किया जा रहा होता है या फिर किसी वर्ब्स को नहीं करना हो रहा होता है। जैसे कि उसका जो फॉर्मूला है जिसको आपको याद कर लेना है, रट्टा मार देना है, याद कर लेना है, चाहे ध्यान में बसा लेना है माइंड में, तो वो यही है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूलाज हो जाता है वो हो जाता है अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या डज लग जाता है प्लस नॉट, ठीक है। फिर से बता देता हूं, सब्जेक्ट
प्लस डू या डज लग जाता है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाता है जैसे कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ठीक है, ता भी आ गया, हूँ भी आ गया, तो इसका कैसे हो जाएगा, जैसे कि हम जमाएंगे तो सब्जेक्ट आई, डू या डज, यहाँ पे क्या होता है, डू या डज का यूज के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको। नहीं चल रहा है यार, मुझे और लेना पड़ेगा। डू का यूज होता है और डज, ठीक है, तो डू का यूज हो जाता है आई, मैं के अलावा, आई के अलावा जितने प्लूरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि आई, वी, दे, इन सब के लिए हो जाता है डू का यूज। उसके बाद यू के लिए भी होता है यू, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो सिंगुलर नंबर्स हैं, जैसे कि ही, शी, इट, ही, शी, इट, इनके लिए डज का यूज हो जाता है। मोटा मोटी आप याद रखिए इसको, क्योंकि ये चीजें ऐसा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब ये टर्म्स आएंगे तो इस तरीके से यूज होगा। मैं खाना नहीं खाता हूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं, आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, फूड, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नहीं रहेगा ना, नेगेटिव का मतलब हो जाता है जहां पे नकारने वाली बात हो रहा होता है, यही है। वे पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो दे, ठीक है, डू नॉट ड्रिंक, क्या मतलब पीना होता है, ड्रिंक दी वाटर। तो ऐसा कुछ स्टोरी है। ये हो गया। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कम एग्जाम्पल लेके कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको ख़त्म करना है, पूरा ट्यूटोरियल अपलोड करना है। अगर आपको सेपरेट ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ जानना है ना, एक वीडियोस को ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ जानना है आपको, तो उसके लिए आप जो प्लेलिस्ट बना हुआ है टेंस करके, टेंस ट्यूटोरियल करके, उसको जाके कंप्लीट करिए। वहाँ से आपके टेंस, आपका जो टेंस है वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हो जाएगा। देन ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश आल्सो, बिकॉज ये जो टेंसेस होते हैं दे डेफिनेटली helps you to speak English, right? So this is all about guys, if you want learn this English, तो ट्राई करो यार, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटी इस टाइप का चल रहा है। ये तो हो गया ये तो हो गया निगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट ही चल रहा है, निगेटिव हो गया। उसका इंटरोगेटिव आएगा जो कि क्वेश्चन मार्क पे बात बनेगी। एक चीज़ और, अगर आपको इसी टाइप के और अलग अलग टॉपिक्स पे जिसको पढ़ना है आपको, है ना, तो आप बता सकते हैं, मैं सब चीज़ पढ़ा दूँगा यहाँ से, क्योंकि मैं चाह ही रहा हूँ कि मैं धीरे से इसको एडवांस लेवल तक जाऊँ। ये जो चैनल दिख रहा है जिस पर आप पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत हेवी कंटेंट डालाने वाला है। धीरे धीरे सीजी व्यापम का भी कंप्लीट करूँगा, जिससे आप फूड इंस्पेक्टर, सीजी फूड इंस्पेक्टर बनते हैं, और है ना, बाकी चीज़ें बनते हैं।
हाँ, पटवारी बनते हैं तो सीजी व्यापम को भी कवर करूंगा। वहाँ के बहुत सारे सिलेबस के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं डालने वाला हूँ, आपको मिलेगा। इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू वांट टू स्टडी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं और बाकी चीज़ें बनते हैं, है ना। तो CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको स्टेट PCS के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भी ग्रेड 2 के अधिकारी बनते हैं, तो उसका भी कंटेंट मैं धीरे धीरे लाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ। मैं एक्चुअली हाँ, मैं UPSC एस्पिरेंट, मैं भी प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा मैं फिर धीरे से UPSC का कंटेंट डालूंगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ऐसा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्टिंग फेज है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में आपको कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है, इधर आसपास चिड़िया का आवाज़ आता है तो वो थोड़ा सा आ रहा होगा। मेरा माइक भाई को लाने के लिए बोला हुआ हूँ, तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपको आवाज़ बराबर आएगा। अभी मैनेज करिए, सब्सक्राइब करिए, खुद मत सोचो, पर एक अच्छे फॉर्म में ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको आप याद रखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो, उसको याद रखना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो जो नेक्स्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। सब सही चल रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इसमें क्या है, ताते ती तो आएगा, हूं है ये भी आएगा, ठीक है। तो लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। जैसे कि इस पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, डू या डज पहले आ जाएंगे इस पे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सीधा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ये हुआ कि जैसे कि क्या वह जाती है, और आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, पहले बात तो इसको समझिए, ती है मतलब फीमेल है, फीमेल के लिए शी यूज करते हैं और शी के साथ डज यूज होता है, तो डज पहले आ जाएगा, क्योंकि डू या डज में से डज पहले आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ड्स है तो डी कैपिटल रहेगा, DOES डज। शी ही नहीं रहेगा बिकॉज जाती है, फीमेल है, डज शी जाती है, GO गो। अगर मार्केट कहीं बाजार जाती है, ये वो ऐसा कुछ रहता है, तो लास्ट में आप ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट हो गया अपना शी और डू डज हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं जाती ही नहीं है। तो बस इतना ही, लास्ट में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि क्वेश्चन मार्क बन रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड वन इज क्या वह पुस्तक पढ़ता है, इफ यू वांट टू नो अबाउट माई सेल्फ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बीटेक हूँ, MA सोशियोलॉजी हूँ, और बीटेक मैकेनिकल है मेरा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ नीट JRF एस्पिरेंट, के अलावा आई एम UPSC एस्पिरेंट, और इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी टीचिंग किया हुआ हूँ। नर्सरी टू स्टैंडर्ड 5th क्लास तक मैं इंग्लिश मैथ्स पढ़ा रहा था, 9वीं 10वीं 11वीं को इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो इस तरीके से मैं ऑलरेडी टीचिंग किया हुआ हूँ। एंड अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, और ये यूट्यूब भी चला रहा है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो डस तो आएगा ही, ता आया है मतलब
लड़का है और वह के लिए ही। डज ही, पढ़ना वर्ब है, रीड मीन्स पढ़ना होता है। बुक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रही है, रीड अ बुक के साथ क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज ऑल अबाउट। हिसाब लगा के चल दे। से सेब भी नहीं होते। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो हम अब एग्जाम्पल करेंगे दो ठो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का, दो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का, दो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर इंट्रोगेटिव का। ठीक है, टोटल 6 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे और हम इसी से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लेंगे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, जैसे कि पहला हो जाता है राम जाता है, तो इसको क्या हो जाएगा, राम गोज। ठीक है, इतना ही हो जाएगा इसका। अफर्मेटिव चल रहा है अभी। इसका यहां से ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैं गाना गाता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बना के बताइए, ट्राई तो करो। आई सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज, ये हो गया दो अफर्मेटिव का। उसके बाद आ जाता है निगेटिव का। हम से ले लेता हूं, वी से। हम बाजार जाते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हम बाजार नहीं जाते हैं ना, निगेटिव चल रहा है, नहीं जाते हैं, तो ये हो जाएगा वी डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, यहां से ले लेता हूं यू से। डांस कह लो, तुम डांस नहीं करते हो। ठीक है, इसका हो जाएगा यू। देखो कई बार क्या होता है, इसको डोंट भी बोल देते हैं। इसका ये मतलब हो जाता है कि डू नॉट, यू डोंट डांस। ठीक है, तो ये निगेटिव का हो गया। मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे दो और लिख देने का, वैसे मैं आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा है। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्या से चालू हो जाएगा। ठीक है, क्या वह खाना बनाती है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना डज शी कुक फूड, और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। उसका एक और हो जाएगा, क्या वह सब्जी लाता है। आप ट्राई करिए इसको, मैं बता देता हूं आपको। लाना को ब्रिंग बोलते हैं, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाता है ब्रॉड, उसके बाद का जो थर्ड फॉर्म है वो भी ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड ब्रॉड, और फिर ING फॉर्म हो जाता है ब्रिंगिंग। ठीक है, सब्जी को बोलते हैं वेजिटेबल्स, और ही के लिए आप यूज करेंगे लाता है ना, ही। तो आप इसको बनाइए, दिस इज नॉट होमवर्क एक्चुअली, आप दिमाग से बना सकते हैं बिकॉज बेसिक लेवल का है, बट इफ यू आर अ चाइल्ड, अगर आप छोटे बच्चे हैं, इफ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, डेफिनेटली यू शुड ट्राई, अंडरस्टूड, आप विथ योर नोट्स। तो आप जरूर बनाइए, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। बाकी बड़े बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो तो लिख चुके होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे बनेंगे बच्चे लोग, डज ही, देखो ब्रिंग आ जाएगा, ठीक है, डज ही ब्रिंग, क्या ब्रिंग, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट गाइस। तो इतना लगता है। अब आप देख सकते हैं कि अराउंड अपना जो टाइम है वो 40 मिनट के अराउंड होने वाला है ना, और 40 मिनट लग रहा है एक मॉड्यूल को खत्म करने में, और वो भी कुछ इस तरीके से कि एग्जाम्पल भी इसमें बहुत कम किया हम लोग, फिर इतना टाइम जा रहा है। पर मैं सोच रहा था कि कंप्लीट वीडियो बना दूं करके, लेकिन देखते हैं कितना कवर हो पाता है। पर इसके पार्ट्स में आएंगे तो आप जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको ज़रूर याद रखिए, घर में प्रैक्टिस करिए आप लोग, हो जाएगा चीज़ें। जी, इसके बाद आ जाता है प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो अब इसमें भी वही सब चलेंगे, क्या चलेंगे, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, और उसमें भी ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, इसमें 3 चलेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके अगर मैं पहचान की बात करूं तो ये हो जाता है रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि, ठीक है। सो ये उसकी पहचान है। और इस पे जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव की जैसे बात करते हैं, ठीक है, पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे चल रहे हैं, अफर्मेटिव ये होगा,
इसका जो फार्मूलाज है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी में आईएनजी ना, जो मैं बोल रहा हूँ जो चौथा फॉर्म होता है जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं वो लगेगा इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल उठा के दूं तो पहला हो जाता है मैं रायपुर जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस का आ गया, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये सब चीजें आ जाता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है, इसमें भी इंडेफिनिट चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कि कैसे बन जाएगा? सब्जेक्ट मैं, आई। अब देखिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अब जरूर इसको याद रखेंगे। जितने सिंगुलर है उसके साथ सिर्फ आई के साथ एम लगता है। उसके बाद जितना सिंगुलर नंबर्स हैं, एक वचन है उसके साथ इज लगता है, बहुवचन है उसके साथ आर लगता है। जैसे कि कैसे यूज होगा ये, इसको बच्चे लोग अलग से लिख लेंगे जी। ठीक है, यहीं पे लिख लेंगे। आई के साथ सिर्फ एम यूज होगा। एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, उसके बाद हो जाता है वी, हम, दे, साथ ही यू, जो तुम है, जो आप हो, वो भी बहुवचन में ही आता है, तो इसके साथ लग जाएगा आर। उसके बाद जो आ जाता है ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, इसके साथ आता है इज। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आर का मतलब होता है, बहुत सारा है, आई की मात्रा है ना। इज मतलब होता है। ठीक है, तो ये है उसका मतलब, आप इसको अलग से लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता रहेगा तभी आपका जाके बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम, तो आई एम। यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, जा रहा है, तो गो, और फिर उसमें कौन सा फॉर्म, आईएनजी। मैं बहुत सारे वर्ब्स करवाने वाला हूँ, उसमें सारे फॉर्म्स को बताऊंगा, तो ये आ जाता है अपना गोइंग। ठीक है, आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हो आप, टू रायपुर। किसी सिटी, किसी कंट्री या किसी ऑब्जेक्ट के नाम के या किसी इंपॉर्टेंट प्लेस के नाम का जो अक्षर रहता है, फर्स्ट अक्षर कैपिटल में लिखा था, इसलिए यहाँ पे रायपुर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। सो गाइज, बाकी जो इसके आगे के वीडियोस हैं वो आएंगे। एक इसका एग्जाम्पल को मैं फिर से करवाऊंगा। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो को आप नीचे स्लाइड करिए और जरूर देखिए। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।